कर रहा है। जैसे भी फ़ोन करो, यहाँ नल खोलना हो तो 1 मिनट में खोल देते हैं, पर बीच में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैं माड़ी पंचायत की बात करूँ, हमारे यहाँ बैठे भी हुए हैं 3-4 घर हैं मैम, वहाँ पानी नहीं मिलता। तलाड़ नाम है गाँव का, उधर 3-4 घर हैं, उनको पानी 3-4 साल से उनको पानी मिला ही नहीं है। तो उसके बाद मैम एक लैड के सुबह मेरे पास डेपुटेशन आया था, वो टैंक वाटर टैंक को मिट्टी से भरा हुआ है, तो उसको सफाई करवानी है, तो उसको साफ करवाओ, वो लोगों को पानी मिले पीने के लिए। तो उसके बाद डुड़वा पंचायत में मैम आपसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, गाय गोदर में रोड की समस्या मैम वो हल करवाएं जैसे भी होता है। उन लोगों ने मेरी जान खा के रख ली है, तो मैंने तो उनसे मिलना है। जब भी वो मुझे मिलते हैं, जब फ़ोन करते हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ मैम? आपको मैं लेके भी गई थी गाय गोदर। क्या प्रॉब्लम क्या? वो मैम जो फॉरेस्टर जी 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 अच्छा, हाईवे वाली वो जी 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 जो आप गए थे मैम वहाँ। उसका काम तो पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया ना। कहाँ किया मैम? वहाँ नहीं है वो काम। रेस्टोरेशन कर दी है। देखिए उसमें बहुत बड़ा इश्यू है। रेस्टोरेशन का काम किया, कंप्लीटेड, उसमें उसको फोरक्लोजर करवाया गया है। इस काम को फोरक्लोजर करके यहाँ टेंडर लगा, कॉन्ट्रैक्टर वो काम कर दिया जो करने नहीं थे, और जो करने थे वो काम रह गए। तो वो काम अब फोरक्लोजर पे है और उसके बाद नया टेंडर लगाना है। वो मेरे ख्याल से उन्होंने डिटेल के बाद भेजा है कागज, भेजा है, उसको थोड़ा सा फॉलो करो तो जरूरी है। तो मैम उसके बाद आई बात सुलभ शौचालय की। वो ताला अभी लगा हुआ है, 1 महीना पहले भी मैंने आपको बोला था। तो शुल्क वाले मेरे पास दूसरे दिन आ गए थे मैम, तो वो यहाँ से बोल रहे हैं पानी, उनकी मैंने बात करवाई थी, एक्शन साहब के साथ मैंने बात करवाई थी। वो यहाँ से बोल रहे हैं कनेक्शन के लिए पानी जहाँ से मिले उनको, तो वो वहाँ पीने वाला पानी मिलता मैम बच्चों को, गर्ल्स स्कूल को, तो वो हम नहीं दे सकते, वो हम नहीं दे सकते। और जहाँ से एक्शन साहब उनको बोल रहे हैं, जय साहब बोल रहे हैं कनेक्शन लेने के लिए, वहाँ से वो नए कनेक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी पाइप की जो लेंथ है वो ज़्यादा लगेंगी। तो अब JJM की जैसे ही पाइप कोई भी आती है हमारी किसी भी स्कीम में, तो प्रायोरिटी में वो करा देंगे, क्योंकि वो लगती है हमारी लगती है 900 मीटर पाइप। बेसिक मैंने उनको बोला था कि एक्चुअली लगती थी 150 मीटर पाइप, एक पास से एक लाइन थी। मैंने सोचा था कि मैंने उनको बोला था कि आप टेम्प्रेरी मैं वहाँ से आपको बुला देता हूँ, आप 24 पाइप पे ले आओ उनको, जो भाई सैनिटेशन वाले थे। तो मैंने उनको एस्टिमेट भी बना के दिया था, जहाँ तो आप हमें फंड्स दो तो पाइप हमें अरेंज करके आपको दे दें। तो उन्होंने ना आए थे मेरे पास अभी, उनसे पहले वो काफ़ी देर से मुझे अप्रोच कर रहे हैं, काफ़ी देर से मुझे अप्रोच कर रहे हैं। मैंने उनको एस्टिमेट भी दिया था अलग से। वो बना के देंगे। एक्चुअली क्या होता है मैडम, हम खुद तो कोई कर नहीं सकते काम, कोई भी काम करना है हमें थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस से करना है, ठीक है ना। अब पाइप उसके लिए चाहिए, पाइप हमारे स्टोर में होती नहीं है। तो पहले तो क्या होता था कि स्टोर में पाइप होती थी, वो हमें इशू होती थी, हम कर देते थे। एक्चुअली क्या है, वो हमें पैसे करेंगे ना, वहाँ से देंगे हमारे डिपार्टमेंट। सुना वाले पैसे देने को तैयार हो गए? नहीं वो नहीं देते, ना वो उससे मिलते हैं, ना वो खुद पाइप लाते हैं। आप क्यों सुलभ वालों को बोल रहे हो एस्टिमेट्स के लिए? मैं तो उनको फैसिलिटेट कर रहा था कि जल्दी हो जाएगा आपका काम, इसी तरीके से हमें एस्टिमेट आप बनाओ ना, जी एस्टिमेट तो आप बनाओ। एस्टिमेट तो मैंने दिया था उनको, एस्टिमेट भी दिया था। एक्चुअली क्या था, एक तो टेम्पररी मतलब क्या था कि टैंक से हम पानी बातों की मीटिंग की है भाई, तुम दस मुश्किलात के काम के दसो मैं अस आखी ने कि अस गल का सारा जे ठीक है। उसी अज फोन करो, मैं अजकल फोन चुक लिया, जो मर्जी आखो मी आखो तू गलत बोल रहा था। उस मसले में जी जे फोन चुक रहा, एक दिन मैं इरीगेशन के एडी साहब ने फोन किया, मेरे साहब ने फोन आख्या, मैं डॉक्टर साहब जी साड़ी कूल है, एक पानी आता पिछुआ बरसात का पानी बड़ा आता, वो कचरा भी आता है, कचरा कूला चिकला होंगे, जो ओवरफ्लो पानी आता जमीन जाना शुरू होता, लोगों के मकान लगे, कच्चे मकान किस पक्के कुछ भी नहीं होता, लोग परेशान होंगे। आखा अगर कूल नहीं होती पी के होना था, मैं भरावा अगर कूल नहीं होती पी और आगे शोर होना हा, पर इन्ने घड़िया कूल कोई बची निकली यार, कूल साफ हो जाती है, लोग पानी अगे वधिया नुकसान नहीं होता। बहुत बार आपके आगे डिमांड भी रख चुकी हूँ मैडम। हमारे वहाँ महिलाएं कम से कम हमारा पर डे का 10,000 टूरिस्ट जो हमारे पास वहाँ पे आ रहा है मैडम। जब ओपन में खाना बनाती है ना, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी उनके साथ लगी हूँ, मुझे भी शर्म आती है मैडम। आप भी एक हमारी बहन DC बनी आई हैं, जहाँ पे
मैम इतनी हमारे लिए दान कर जाना महिलाओं को, एक हमें किचन बना के दे जाना, बाकी मैं खुद बना लूँगी किचन मैम। जो मैडम आपको आज ही डायरी पे नोट करना पड़ेगा और कम से कम महीने 2 महीने के बाद हमें किचन चाहिए वहाँ पे। तो पीछे जो ब्रेस्ट वाला है, जो बाकी काम है मैम मैं खुद कर लूँगी। तो उसके साथ ही मैम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, जो देखो कितने अच्छे जुगल जी हैं, मैं चाहती हूँ जितनी भी पंचायतें हैं बड़ी सभी जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी भी गरीब महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सरपंच की पावर है, कुछ न कुछ छोटे मोटे काम उनको दे सकते हैं। बड़े काम तो नहीं मैं बोल रही, छोटे छोटे काम जिनके बेचारे गरीब महिलाओं का कोई गुजारा बन जाए मैम। इसलिए मैडम मैंने आपके आगे 5 मशीनों की और डस्टबिन 2 की डिमांड रखी हुई है। हम कुछ नए ग्रुप खोलने जा रहे हैं पंचायतों में, तो मैं चाहूँगी आप मुझे 5 मशीनें और 2 डस्टबिन प्रोवाइड करें। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਲਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲੂਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਚ ਭਰਾ ਸਾਡੇ। बस करिए, फ्री का नाम अब लेना बंद करिए, बहुत देर हो गई हैं। आप लोग फ्री 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 सब कुछ फ्री फंड चाहते हैं, खुद कोई मेहनत नहीं कर रही तो सिर्फ फ्री की बातें करते हो। असली चीज सुनो ध्यान से, मक्की के ऑल्टरनेटिव्स बहुत आ चुके हैं। आप अगर सुनते हो ध्यान से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो आपके खुद इस डिस्ट्रिक्ट में 3-4 ऐसे क्रॉप्स हैं जो आप ऑल्टरनेट क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं लोग। लेमन ग्रास का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरक लहसुन लगाने लगाओ ना, ये चीजें मक्की सिर्फ गंदम की लगाने की क्या जरूरत है कि सिर्फ मक्की लगानी है। आटा आपको वहां से मिल जाता है, राशन डीलर से मुफ्त आटा लेते हैं, आधे से ज्यादा यहाँ बीपीएल बैठे हैं, फिर मुफ्त सब कुछ आटा भी राशन भी मिल रहा है, तो मक्की कैसे लगानी है। ऑलरेडी और मंकी मैनेज को आपको अगर हैंडल करना है उसका तरीका अलग है। उसके लिए मैंने कई बार कहा है कि प्रपोजल सरकार को भेजा है कि सोलर फेंसिंग का, हिमाचल में भी ये इशू बहुत बड़ा इशू है। आपका तो सिर्फ मक्की का इशू, वहाँ तो बहुत बड़ा हॉर्टिकल्चर जो है वो खराब हो रहा है, क्योंकि वो हमारा बहुत फ्रूट लगाते हैं, ठीक है, एप्पल लगता है। यहाँ तो हमने फ्रूट इतना देखा नहीं, वहाँ बहुत लगाते हैं और लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि फ्रूट एक कैश क्रॉप है। तो उसको देखते हुए सरकार ने सोलर फेंसिंग का वहाँ पर एक प्रपोजल है, इनफैक्ट चल रहा है, सीएम्स सोलर फेंस कहते हैं उसको। वो प्रपोजल मैंने ऑलरेडी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू भिजवा दिया है। अगर वो मैच्योर हो जाएगा तो आप अगर अपने एरिया में सोलर फेंस लगाएंगे तो वो मंकी को छोटा सा एक झटका, जैसे कहते हैं हल्का सा झटका देता है, फिर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए होता है। वो थ्रू होगा नहीं होगा, कब तक होगा उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती, बट हमने प्रपोजल मुझे लगता है समस्याएं जो भी रखी उनमें सारी जेन्युइन थी, लेकिन स्पेशली जो वाटर स्कीम की बात की है वो क्योंकि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर है, तो मुझे उम्मीद है कि वो हो जाएगी इस साल। इसके अलावा कुछ रोड्स हैं जिनमें छोटे छोटे टेक्निकल स्नैग्स इश्यूज़ की वजह से रुकी हुई है, वो भी हम लोग रिजॉल्व करके उसको। मैं हॉस्पिटल की डिमांड है, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, फुटफॉल को देखते हुए, खासकर शिवपुरी का फुटफॉल देखते हुए जो एक डिमांड है, वो मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर साहब भी मैंने सुना है हेल्थ सर्विसेज आकर देते हैं, तो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसको CMO BMO इनसे रिपोर्ट लेकर, और अगर बन जाता है तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को ही नहीं, तो टूरिस्ट आते हैं उनको भी सहूलत मिलेगी, तो इस पर काम कर सकते हैं।